Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 21. तो 21 क्वेश्चन भी है, दो पार्ट्स हैं ए एंड बी. फर्स्ट पार्ट ए को देखें तो कैन यू रन एन इलेक्ट्रिक गीजर विथ पावर रेटिंग 2 किलोवाट 220 वोल्ट ऑन ए 5 एम्पियर लाइन. क्या आप रन कर सकते हैं 5 एम्पियर की लाइन पे एक गीजर को जिसके ऊपर पावर की रेटिंग तो 2 किलोवाट है और वोल्टेज 220 है. गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. आपके आंसर का रीजन क्या है ये भी बताते. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो आंसर है ए का वो होगा नो, वी कैन नॉट रन. वी कैन नॉट रन. क्यों नहीं होगा रन? क्योंकि हम जानते हैं आई जो होता है वो P अपॉन V होता है. पावर को वोल्टेज से डिवाइड करें तो वो आई आता है. अब यहां पर अगर देखें हियर P जो है पावर जो है वो 2 किलोवाट है. 2 किलोवाट दैट मींस 2000 वॉट और V जो है वो 220 वोल्ट है. तो जब ये वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करता हूं तो 2000 अपॉन में 220, ये 0 से 0 डिवाइड, अब 2 से डिवाइड कराएंगे तो 100 अपॉन में 11, तो ये आ जाएगा 9 से डिवाइड होगा तो 9, देन उसके बाद 0 एंड अगेन 9. 9.09 एम्पियर करंट की लाइन आपको चाहिए ही चाहिए, यानी मिनिमम इतना तो चाहिए ही आपको. अगर इससे कम रखेंगे तो लाइन आपकी बर्न हो जाएगी, इस गीजर से ओवरलोड हो जाएगा. सो वी नीड ए लाइन ऑफ करंट मोर देन 9.09 एम्पियर. इससे ज्यादा की ही चाहिए. अनलेस अगर हम ये नहीं करते, इफ वी यूज 5 एम्पियर लाइन then it will burn. वो लोड को नहीं सह पाएगी, ओवरलोड हो जाएगी तो वो बर्न हो जाती. अब सेकंड इसका देखें तो सेकंड के अंदर ये है कि what will happen to the heat produced. हीट प्रोड्यूस में क्या होगा if the current passing through the electric heater has been half. अगर करंट को हाफ कर दे तो हीट पे क्या फर्क पड़ेगा. देखिए कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज जो हीट प्रोड्यूस करती है वहां पर हीट होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T. T इज द टाइम, R इज द रेजिस्टेंस एंड I इज करंट. सो व्हेन करंट इज हाफ तो अब क्या होगा, न्यू करंट हो जाएगा I/2. तो न्यू हीट क्या हो जाएगी, H डैश ले लेता हूं मैं. न्यू प्रोड्यूस्ड हीट जो हो जाएगी वो मैं H डैश ले लेता हूं, दैट इज I/2 का होल स्क्वायर RT. और अगर हम पुराने से कंपेयर करें तो H अपॉन में H डैश इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन में यहां पर I स्क्वायर अपॉन में 4RT. RT से RT कैंसिल आउट, I स्क्वायर से I स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट इज 4:1. यानी कि अब आप देख रहे हैं कि H/H डैश का रेशियो जो है 4:1 आ रहा है. दैट मीन्स पहले 4 टाइम्स या 1 टाइम्स रहेगी, तो यानी 1/4 हो जाएगी हीट प्रोड्यूस. तो हीट प्रोड्यूस विल बी 1/4. हीट प्रोड्यूस्ड विल बी 1/4 ही रह जाएगी, 25% ही रह जाएगी.